बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले साल बोर्ड ने इम्तिहानी सिस्टम में तब्दीली करने का फ़ैसला किया है, जिसमें मार्किंग का तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया गया था, जो हमारे लिए सब टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी नया तरीक़ाकार था। इसको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि इसमें कोई गलती ना हो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँचेंगे। जब आपको ई शीट दी जाए तो इसके तमाम पेजेस को अच्छी तरह से काउंट कर लें और देख लें कि सारे क्वेश्चंस की सीक्वेंस पूरी है, कोई पेज उसमें मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई ऐसा फटा हुआ पेज मिलता है या कोई सीक्वेंस ख़राब मिलती है या कोई ऐसा आपको लगता है कि ये सूटेबल नहीं है या उल्टा पेज लगा हुआ है कहीं, तो आप वो कॉपी वापस दे के एक्सचेंज करा लेंगे। ई शीट की जो इंस्ट्रक्शन होती है पहले पेज पे, वो आप अच्छी तरह से रीड करें। बेहतर तो ये होगा कि आप कहीं से भी, जैसे कि हमने सेंड भी किया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ई शीट है उसका PDF सेंड किया हुआ है, तो आप भी कहीं से हासिल करें और उसकी पहले से रीडिंग करके जाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले आप इसका फ्रंट पेज जो है उसको फिल करने का तरीका जानेंगे। और फ्रंट पेज को फिल करने के लिए आप बॉल पॉइंट या ये पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, और पूरा पेपर हल करने के लिए भी आप बॉल पेन या पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक होगा या ब्लू होगा, इसके अलावा कोई और कलर इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिल करने का तरीकाकार ये है। सपोज़ आपका रोल नंबर जो है, ये आपको अगर सपोज़ करता हूँ आपका रोल नंबर है 482703। तो इसको कैसे फिल करते हैं मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। पहले कॉलम में 4 को इसको आप डार्क कर देंगे, पूरा फुली डार्क करना है आपने इस तरह से। और फिर 8 देखें सेकंड कॉलम में होगा, सेकंड डिजिट आपका उसमें सेकंड कॉलम के अंदर मिलेगा, तो 8 गिरा, इसको आप हाईलाइट कर देंगे, पूरा डार्क कर देंगे, फिल पूरा राउंड करके फिल करना है जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दी गई है। उसके बाद 2 है तो 2 इसमें आ जाएगा, इस तरह से आप इसको कर देंगे। फोर्थ डिजिट 7 है तो 7 फोर्थ कॉलम में आप इसको ढूंढ के डार्क कर देंगे। और फिर 0 आ रहा है तो 0 टॉप पे मिलेगा, फिफ्थ डिजिट है हमारा। और उसके बाद लास्ट डिजिट है 3, तो 3 यहाँ से आप इसको डार्क कर देंगे। सपोज आपके नाम रोल नंबर के साथ 048273 नंबर है, तो शुरू में आप यहाँ से 0 लिखेंगे, और ये लिखना भी है आपने अपना नंबर 482703। सपोज आपका पहला नंबर 0 है तो फिर आप 0 पहले नंबर पे यहाँ कर देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे, 048273। तो इस तरह से आपने ये रोल नंबर आपने कर दिया। फिर क्लास फिल करनी है आपने। अगर आपकी क्लास फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर को करेंगे। ग्रुप आपका जो भी है, जनरल साइंस है तो GS लिख दें या जनरल साइंस पूरा लिख दें। कंप्यूटर साइंस को जनरल साइंस कहते हैं। और प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कॉमर्स, जो भी आपका ग्रुप है, सपोज करें कि कंप्यूटर साइंस में लिख रहा हूँ तो जनरल साइंस। डेट जो भी उस दिन होगी, सपोज 11th को ये आपका पेपर है तो 0405 जैसे पेपर है तो आप 2026 और एनुअल लिख देंगे, एनुअल को टिक कर दें और यहाँ 2026 और सब्जेक्ट जैसे कि मैथ है तो मैथ लिख देंगे। और ये शीट जो है आपकी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के लिए आपकी जो शीट होगी वो 30 पेज वाली होगी, और ज़ूलॉजी बॉटनी के लिए आपकी जो शीट होगी वो 22 पेज की होगी। वो आप पूरे पेजेस अच्छी तरह से कंफर्म कर लेंगे। ग्राफ पेपर भी आपका इसी शीट के एंड में होगा, आपको अलग से नहीं मिलेगा। और यहीं पे ग्राफ भी चेक कर लेंगे, ग्राफ लगा हुआ है, अगर ग्राफ नहीं लगा हुआ तो भी आप वापस कर देंगे। तो ये आपने सारी सेंटर को जो नाम है वो आप लिख देंगे, जो भी नाम सेंटर का होगा तो आप अपने उसमें से देख के एडमिट कार्ड में से सेंटर का नाम लिख देंगे। ये आपका काम मुकम्मल हो गया इस शीट का। और यहाँ साइन वगैरह तो साइन कर देंगे आप। और इस तरह से ये काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपने बाकी काम करना शुरू करना है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं, 1 से लेके 10 पार्ट होते हैं उसमें, और 10 पेज इसमें मखसूस किए होंगे। पहला पेज पहले पार्ट के लिए होगा, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा और इसी में आपने पूरा काम करना है। अगर लगता है कि आपका स्टेप ये पूरा नहीं हो रहा तो आप पूरा बिल्कुल सही तरह से नॉर्मल साइज़ में लिखेंगे, और साइड में बाद में आप लाइन खींच के यहीं लिख देंगे, दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फिर तीसरे पार्ट को यहाँ पे करना है आपने। इस तरह से 9-10 पार्ट जो है आपने पूरे इसके ऊपर कर देने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए एक पेज मखसूस है। अब ये काम जो है करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का हिस्सा जो छूट रहा है तो ना तो आपने आउटलाइन के बाहर लिखना है, ये आउटलाइन जो है इसके बाहर भी नहीं लिखना, जैसे ये आउटलाइन होती है लगी होगी आउटलाइन। और ये लाइंस के इस तरफ भी नहीं लिखना, इस लाइन से ऊपर भी नहीं लिखना, इस लाइन से नीचे भी नहीं लिखना है, साइड पे भी नहीं, इसी लाइंस के ऊपर ही लिखना है, क्योंकि ये स्कैनिंग में आपका जो पेपर होगा वो उतना ही आएगा जो लाइंस के बीच में होगा।
इससे लाइन्स के अंदर ही रह के आप काम करेंगे, क्योंकि इंक पेन इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें स्कैन करते हुए वो डिम हो जाता है, इसलिए बॉल पेन और पॉइंटर इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 3 से शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 पेज फिक्स होंगे। इसमें 3 पेज मखसूस किए हुए हैं, 1 2 3, और ये 3 पेज ही आपने यूज़ करने, चौथा पेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एक पेज में ख़त्म हो जाए तो बाकी पेज आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर दूसरा काम नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि ये 3 पेज में भी ख़त्म नहीं हो रहा क्वेश्चन हमारा, तो आखिरी पेज में थोड़ी सी साइड में लाइन खींच के बाद में, पहले से लाइन बीच में ना खींचें क्योंकि वो फिर बहुत ही कंजस्टेड क्वेश्चन हो जाता है। बाद में आप एक बॉक्स बना के या साइड में ऐसी लाइन बना के उसमें ही लिख दें। तो ये जो है 3 पेज जब कर लेंगे तो अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके भी 3 पेज मखसूस हैं। तो हमारे मैथ्स में ये 7 तक क्वेश्चन होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में जिसके के मार्क्स कम होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं और किसी के 85 मार्क्स होते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन की तादाद कम हो जाएगी। तो हमारे मैथ्स में 7 क्वेश्चन हैं, 7 के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 पेज फिक्स हैं। कभी भी आप गलती से भी ये पेज उसी पे ना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, ऊपर से नंबर देखें कौन सा क्वेश्चन है, उसी के अंदर ही हल करेंगे और बाकी पेज आप जो बच गए हैं वो छोड़ देंगे। इस तरह से सारा काम आप इस तरह से मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद अब MCQs का काम शुरू होगा। अब MCQs जो हैं उनको फिल करने का तरीकाकार ये है। अच्छा, एक बात मैं आपको MCQs करने से पहले बता दूं कि जो ग्राफ पेपर है वो आपने यहाँ इसके ऊपर ग्राफ बनाना है, और ग्राफ का जो क्वेश्चन जिस पेज के ऊपर है या किस क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन उसी नहीं करना है आपने, अलग से आपने उसके अंदर वो नहीं करना, ठीक है। तो इसके पीछे भी नहीं लिखना, वैसे भी यहाँ लिखा होगा नॉट फॉर यूज़, तो आप इसको यूज़ भी नहीं करना ग्राफ के पीछे वाले हिस्से को। और MCQs के लिए आप क्या करते हैं, ये MCQ की शीट का दिया हुआ है, आपने MCQs को अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना है। जो आपको बेस्ट आंसर लगेगा तो उसको आप एक ही दफ़ा में इसको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपका एक MCQs है, वो मेरे पास MCQs के पेपर की है। जैसे मुझे ये MCQs है, इसका A पार्ट मुझे सही लग रहा है, तो मैंने A पार्ट को यहाँ इस तरह से डार्क कर देना है, पूरा फुली डार्क कर देना है। और 2 में जैसे मेरे पास D पार्ट सही है, तो मैं D को यहाँ से पूरा सही कर दूँगा, और डबल नहीं करना है और पूरा फुल आपने इसको डार्क करना है, क्योंकि स्कैनिंग करते हुए ये जो मशीन होगी वो उसको डिटेक्ट करती है। अगर वो आप सही डार्क नहीं करेंगे या पूरा डॉट लगा देंगे खाली इस तरह का, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। पूरा फुल डार्क करना है आपने, और इस तरह से जो आपको सही लगे उसको एक ही दफ़ा में करना है। एक दफ़ा आपने गलती से लगा दिया तो दूसरा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर गलत ही माना जाएगा, उसको सही नहीं कर सकते। ना आपको वाइट लगाना है उसमें, ना ही आप कुछ और उसको मिटा सकते हैं। तो इसलिए एक ही दफ़ा में सोच समझ कर लगाएं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैथ का पेपर है, उसकी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने दिमाग में रख लें। हर सब्जेक्ट के लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन अपने दिमाग में रखें। कि मैथ्स में जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs होते हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है केयरफुली। तो 10 मिनट तो आपने पेपर को रीड करना है, उसमें आप फिक्स कर दें। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 7 मिनट में करना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपने 14 मिनट में करना है। और MCQs जो एंड में मिलेंगे आपको, पेपर 20 मिनट पहले, पेपर ख़त्म होने से पहले मिलेगा, तो वो 20 मिनट में ख़त्म करेंगे। और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है थोड़ा सा, तो 10 मिनट आपने बचाने हैं MCQs पेपर शुरू होने से पहले। 10 मिनट बचा के जो आपने पेपर हल किया हुआ है उसको चेक करने के लिए 10 मिनट सेव करने, वरना गलती रह जाती है। तो ये टोटल करें तो ये सारा 10 MCQs के लिए 70 मिनट लगे, और 5 लॉन्ग के लिए ये 70 मिनट लगे, और MCQs के लिए 20 और 10 मिनट रिवीजन के लिए। तो टोटल टाइम 180 मिनट्स हो गए। तो ये 3 घंटे हो गए। इस तरह से आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन को आप लंबा करते जाएं और टाइम वेस्ट कर दें, बाकी क्वेश्चन छूट जाएं। छूटे हुए क्वेश्चन के ऊपर कोई नंबर नहीं मिलते, और सही जो क्वेश्चन होगा उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसके पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।